बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उमर गौहर, प्यारे पाकिस्तान के प्यारे शहर सियालकोट से। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं किस तरह से आप इंटरनेशनल बायर्स तलाश कर सकते हैं गूगल पे सर्चिंग करके, और किस तरह से आपने ईमेल्स करनी है। और आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह मैं आपको सोशल मीडिया में किस तरह से मार्केटिंग करनी है या किस तरह से हम करते हैं वो आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। आज की वीडियो में इंशाल्लाह आपको गूगल के थ्रू करके बताऊंगा। तो इसमें सबसे पहले आपने प्रिपरेशन करनी है, तैयारी अपनी करनी है, उसके बाद ही आपने ईमेल स्टार्ट करनी है। इसकी तैयारी क्या है, आपने जो भी एक फ़ील्ड, पहले एक अच्छी सी फील्ड आपने सेलेक्ट कर लेनी है। अगर आप ऑलरेडी कोई चीज़ लोकली पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो फिर तो आपकी वही फील्ड है, आप उसी में जाएं। और अगर आपने अभी यहाँ पे पाकिस्तान में भी कुछ भी नहीं बना रहे, कोई मैन्युफैक्चरर नहीं है, आपने अगर नई फील्ड एक चूज़ करनी है तो सबसे पहले आप एक अच्छी फील्ड चूज़ करें। अच्छी फील्ड कौन सी होगी? जिसकी जो आपके करीब कहीं प्रोडक्शन हो रही होगी, जिस प्रोडक्ट की या जिस फील्ड की आपको कंप्लीट एक इंफॉर्मेशन मिल सकती है, उसकी प्रोडक्शन कास्ट एग्जैक्टली मिल सकती है, तभी आप उस फील्ड के अंदर जा सकते हैं और एक अच्छी जो है ना प्राइस दे सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपने एक अच्छी फील्ड सेलेक्ट करनी है और उसके बाद आपने एक अच्छी सी वेबसाइट बनानी है। और वेबसाइट जो भी आपने बनानी है वो आपने अपनी जस्ट फील्ड के स्पेसिफिकली उसी के रिलेटेड बनानी है। आपकी वेबसाइट के अंदर ये नहीं होना चाहिए कि एक वेबसाइट है और उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपने एक साथ, काफ़ी ज़्यादा फील्ड्स एक साथ जमा कर ली हूँ। तो इस तरह, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हमारा काम है स्पोर्ट्स वेयर का, हम स्पोर्ट्स वेयर एक्सपोर्ट करते हैं। और लेट्स सपोज अगर मैं स्पोर्ट्स वेयर की एक वेबसाइट है या अपैरल की है, तो उसमें सिर्फ फैब्रिक ये अपैरल ही होने चाहिए, उसमें स्पोर्ट्स वेयर या कैजुअल वेयर होने चाहिए। उसमें ये ना हो कि मैंने कोई सर्जिकल्स की आइटम्स लगा दिए या कोई बॉक्सिंग के ग्लव्स लगा दिए या दूसरे वर्किंग ग्लव्स लगा दिए या मोटर बाइक सूट्स लगा दिए। ये हमारी फील्ड से थोड़ा हट के अलग से आते हैं। आपने एक ही फील्ड में स्पेसिफिक मार्केटिंग करनी है, उसी में सर्चिंग करनी है, और उस फील्ड में भी जाके आपने कोशिश करना है उसकी जो टॉप ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स हैं आपने वो सिलेक्ट करनी है। सबसे पहले आपने उनको स्टार्ट करना है। और आपने एक सोशल मीडिया पे आपने अपने अकाउंट्स बना लेने हैं, उनको थोड़ा सा आपने मेंटेन कर लेना है, उन पे थोड़ा सा काम कर लेना है, उनके ऊपर कोई आपने प्रोडक्ट्स अपलोड कर लेनी है, ताकि अगर आप ईमेल्स कर रहे हैं तो कोई जिसको आप एक अच्छे कस्टमर को आपकी ईमेल पहुंच जाती है, और अगर वो आपका सोशल मीडिया अकाउंट चेक करता है तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ कंप्यूटर स्क्रीन पे और आपको मैं ये करके दिखाता हूँ किस तरह से हमने इंटरनेशनल मार्केटिंग अपनी करनी है गूगल पे। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। सबसे पहले हमने ये गूगल ओपन कर लिया। इसमें हम लिखेंगे अभी trends.google.com। तो हमारे पास ये गूगल की एक्सटेंशन है जो कि ओपन हो गई है। तो इसमें हम सबसे पहले यहाँ पे लेट्स सपोज लिखते हैं बेसबॉल। तो हम ये सर्च करेंगे अभी कि बेसबॉल कहाँ पे टॉप ट्रेंडिंग में जा रही है। यूएसए में देखें, पाकिस्तान जहाँ पे लिखा हुआ है आपने यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट कर लेना, जो भी आप करेंगे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये यूनाइटेड स्टेट में मेरे पास आ गए ये ट्रेंड्स। अभी हम देखेंगे ट्रेंड्स, ये टॉप पे जा रहा है ये 5 जून को। और ये किन स्टेट्स में जा रहा है ये आप देखें नीचे, ये स्टेट्स आ गए हैं जहाँ पे बेसबॉल जो है ना टॉप ट्रेंड्स पे। तो इस तरह आप जो है ना देख सकते हैं कि कहाँ पे ट्रेंडिंग चल रही है इस वक्त। जो भी आप चीज़ सर्च कर रहे हैं किसी मुल्क के कौन से हिस्से में किस जगह पे हो रही है, तो फिर आप उसके अकॉर्डिंगली सर्च कर सकते हैं, उन इलाकों में सर्च कर सकते हैं जहाँ पे इस वक्त जो प्रोडक्ट आपकी उसकी ट्रेंडिंग कहाँ पे है। तो ये हमारे पास 5 स्टेट्स है। तो हम अब इसको क्या करते हैं, गूगल नया टैब ओपन करें। यहाँ पे हम बेसबॉल यूनिफॉर्म्स इन मिसिसिपी लिख लेते हैं जो टॉप ट्रेंड पे जा रही थी। तो ये हमारे पास कुछ वेबसाइट्स यहाँ पे ये एड्रेस ओपन हो जाएंगे। तो हम इसको क्या करेंगे, पहले 2-3 छोड़ देंगे जो पेजेस हैं, उसमें ज़रा बड़े लेवल की कंपनीज होती हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, कंट्रोल को प्रेस करके तो ये कंपनीज ओपन होंगी। ये देखें ऊपर न्यू टैब जो है ना ओपन हो रहा है। कंट्रोल को प्रेस करके अगर आप करेंगे तो ये न्यू टैब्स ऊपर ओपन होते जाएंगे जो कि आपको नज़र आ रहे हैं।
3 कंपनीज ओपन हुई हैं। ये हमारे पास कॉन्टैक्ट अस, इनके ऊपर या लिखा होगा ईमेल या कॉन्टैक्ट अस में जाके आपको मिल जाएगा। ये ईमेल कॉपी किया तो यहाँ पे ये मेरा जीमेल का जो है ना आईडी ओपन हो गया हुआ। तो ये ऑलरेडी मेरे पास ये जो मैंने ईमेल सेंड की हुई थी कस्टमर को एक को, तो वो ओपन कर लूँगा। तो उसको मैंने फॉरवर्ड करना, ये मैंने लेटर एक लिख के रखा हुआ जो कि मैं सबको सेंड करता हूँ। इसमें अपनी डिटेल आपने 2-3 पैराग्राफ की लिख लेनी है, अपनी प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन लिख लेनी है। तो ये एड्रेस यहाँ से कॉपी करेंगे, ये आ गया हमारा एड्रेस। तो इसको हम दोबारा अब जाके जो हमने ओपन की हुई थी अपनी ईमेल आईडी, यहाँ ये आ गई ईमेल आईडी। तो इसके अंदर जो ईमेल मैंने ऑलरेडी किसी को सेंड की हुई है अपनी इंट्रोडक्शन वाली, इंट्रो लेटर वाली, ये फॉरवर्ड करेंगे। तो यहाँ पे उसका एड्रेस लिखेंगे, जो कॉपी किया था वहाँ पे पेस्ट करेंगे। नीचे सिग्नेचर हो गए हुए हैं जो मेरे लगे हुए हैं साथ। तो ये कर दिया, यहाँ से मेल सेंड। तो इस तरह से आपने ईमेल सेंड करनी है। तो अब हमने जो दूसरा था, तो दूसरे टाइप जो ओपन किया हुआ था, इसमें कॉन्टैक्ट अस में जाते हैं। तो ये आप फॉर्म भी फिल कर सकते हैं, उसके थ्रू भी ईमेल चली जाएगी। नहीं तो ये नीचे ईमेल आईडी दिया हुआ है, ये कॉपी किया हमने यहाँ से। तो हम ले गए उसी ईमेल पे अपने, यहाँ से वही ईमेल आपने फॉरवर्ड की। फॉरवर्ड करते हुए अब आपने ये चीज़ देखनी है कि जो फॉरवर्ड का ये मैसेज आता है ऊपर कि ये फॉरवर्ड मैसेज है, वो आपने वहाँ से डिलीट कर लेना है। ये करते हैं हम यहाँ से फॉरवर्ड, ये ईमेल एड्रेस हमने डाल दिया। अब ये वाला ये जो मैसेज है ये आपने यहाँ से ख़त्म कर लेना है। तो ये नीचे सिग्नेचर भी मेरे 2 दफ़ा हो गए, ये भी 1 दफ़ा डिलीट कर देने। ये आउटलुक में से वैसे इससे भी ज़्यादा इजी इंशाल्लाह अगली वीडियो में आउटलुक पे आपको दिखाऊंगा। ये अभी मेरे पास आउटलुक ओपन नहीं हो रहा था तो मैंने इसी पे कर दिया, उस पे इससे भी ज़्यादा इजी है। तो ये जो हमने तीसरी टैब ओपन की थी उसमें चले गए। तो यहाँ पे देखें, ये आप फॉर्म फिल कर सकते हैं या ये साथ ईमेल आईडी दिया हुआ है। फ़ोन नंबर है, आप फ़ोन नंबर पे भी ट्राई कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा तरीके हो सकते हैं, हर एक बंदे ने अपने हिसाब से मार्केटिंग कर सकते हैं। आप नए तरीके आप मुझे भी बताएं, खुद भी सीखें। तो ये वो तरीके हैं जो कि हम यूज़ करते रहे हैं, जो अभी तक कर रहे हैं। तो ये नीचे से वही सिग्नेचर हमने ख़त्म किया और ये भी हमने ईमेल आगे फॉरवर्ड कर दी। तो इस तरह से आपने ओपन कर लेना है एड्रेस, जिस तरह मैंने बताया। आप आगे मज़ीद इनको बंद कर दें और आगे मज़ीद आप जितने टैब आगे खोलना चाहें तो वो अगले जो है ना आप खोल के तो ये कर सकते हैं। तो ये था जी हमारा तरीका। इंशाल्लाह कुछ चीज़ें अगर मिसिंग हो गई तो इंशाल्लाह नेक्स्ट एक और वीडियो बना लेंगे, उसके अंदर कवर करेंगे। आउटलुक भी आपको दिखाऊंगा, उस पर काफ़ी इजी तरीके से ईमेल्स हो सकती हैं। आप ईमेल सेव करके भी रख सकते हैं। जी दोस्तों, ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको ये गूगल से सर्चिंग करने का तरीका बताया और ईमेल्स करने का तरीका बताया। इसमें अगर कोई चीज़ मिसिंग हो गई है तो इंशाल्लाह अगली वीडियोस में हम वो भी डिस्कस कर लेंगे। तो अभी जितनी मेरे माइंड में आई है इसके हवाले से वो मैंने आपको बता दिया। इंशाल्लाह आगे मज़ीद सर्चिंग करेंगे इसके बारे में और कौन से अच्छे तरीके हो सकते हैं, इंशाल्लाह वो भी आपके सामने लेके आएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।